हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों, एक बार से जल्द से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और फिर चलते हैं, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि जिसे कहते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य से यानी कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे। बट दोस्तों, आज धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और कह सकते हैं कि आपके घरों में वास हमेशा बने रहे। और जिस प्रकार से अपनी आंखों में अरमान लिए हैं कि नहीं, हमको इस टारगेट पर पहुंचना है, इस मंजिल पर पहुंचना है, उस मंजिल पर बिना रास्ते में रुकावट आए हुए उस मंजिल पर पहुंच जाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, उसी के संदर्भ में आपसे बोलना चाहता हूं कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुझे, कितनों को रास्ते पर लाना है तुझे। अरे कितनों की तकदीर बदलनी है तुझे, कितनों को रास्ते पर लाना है तुझे। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, अपने हाथों की लकीरों को मत देखो। अरे इस लकीरों से आगे जाना है तुझे, इस लकीरों से आगे जाना है तुझे। थैंक यू दोस्तों। और चलते हैं आज हम अपनी क्लास की ओर, जो कि हमारा है लोक नृत्य। यानी कि लोक नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको विद इन ट्रिक से और एक एक सेकंड में करने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी लोग इस क्लास का एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने राज्य का नाम लिख दिया है कि कहाँ कहाँ से हमको बताना है और कौन कौन सा टॉपिक बताना है। यानी कि कह सकते हैं कि लोक नृत्य जो हो गया, लोक नृत्य तो सभी राज्य में है, सभी राज्य में एक दो दो तीन तीन है। तो हमको केवल रेलवे के एग्जाम को फोकस करते ही हुए ही इस क्लास को हम पढ़ा रहे हैं। हालांकि जहाँ भी और कहीं भी आएगा वहाँ पे इससे हार्ड टॉपिक नहीं जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कुछ राज्य, इन्हीं राज्यों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि चाहे जहाँ से भी बनते हैं तो इन्हीं राज्यों से बनते हैं। और इन्हीं राज्यों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, वो भी ट्रिक से। यानी कि पूरी क्लास आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को 70% आपको यहीं से याद हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ट्रिक से भी याद करने का प्रयास करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको तो ये जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन इस क्लास को देखने के पश्चात में आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि याद हो ही जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं सबसे पहले टॉपिक को देर न करते हुए कि हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। लोक नृत्य का पहले अर्थ क्या होता है। लोक नृत्य यानी कि स्थानीय लोक या स्थानीय डांस, जैसे कि स्थानीय महोत्सव भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी यदि जो लोग जनजाति रहते हैं, स्थानीय लोग स्थानीय जगह पर जनजाति रहते हैं, तो समय समय पर अपनी कुछ कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं, कुछ डांस के माध्यम से, कुछ नृत्य के माध्यम से, इस प्रकार से लोग दिखाते रहते हैं। तो उसी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को लिखने से पहले आपको बता दूंगा कि जिससे कि याद कैसे होगा। चलो अच्छा, लिख देते हैं। हिमाचल प्रदेश की क्या होगी, एक तो कह सकते हैं कि छिपेली हो गई, एक डंडा नाव। क्या छिपेली हो गई एक तो, और एक क्या हो गया, डंडा नाव। अब देखिए, इसको याद करने का एक बहुत आसान ट्रिक है। यदि इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो 100% याद हो जाएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश में उस दृश्य का वर्णन कीजिए, उस दृश्य को अपने मन में लाइए कि क्या हो गया कि कोई हमको मार रहा है, यानी कि हम भाग रहे हैं। और भाग रहे हैं तो क्या हो गया, हिम के आंचल में जाकर के छिप गए। तो हिम के आंचल में जाकर के छिप गए तो हमारा क्या हो गया, छिपेली। और कोई यदि डंडा लेकर के दौड़ा रहा है आपको तो वहां से क्या हो गया, डंडा नाव। यानी कि डंडा लेकर के कोई दौड़ा रहा है हमको, तो हम जाकर के कहाँ छिपेंगे, हिम के आंचल में, यानी कि हिमाचल में। हिम के आंचल में छिप जाएंगे तो छिप से क्या हो जाएगा, छिपेली। और डंडा लेकर के कोई यदि आपको कह सकते हैं दौड़ा रहा है तो उसको कहाँ लिख देंगे, डंडा नाव में। अब यदि हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आप जानते होंगे कि पंजाब में लोग क्या करते हैं, भांग पी करके बहुत गिरते हैं। यानी कि एक ट्रिक है, इसको रियल वाइज में मत लीजिएगा। तो पंजाब में हम लोग क्या बताया कि पंजाब में भांग पी करके गिरते हैं लोग, भांग पी पी करके लोग गिरते हैं। तो पंजाब की लोक नृत्य क्या हो गई, भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा। भांग, पंजाब में लोग भांग पी पी करके गिरते हैं। तो गिरने से क्या हो जाएगा, गिद्धा। और भांगड़ा से क्या हो जाएगा,
अरे भांग से क्या हो जाएगा भांगड़ा। इतना तो हमको उम्मीद करूँगा कि दो आपको याद हो चुका होगा। अब यदि बात करते हैं हरियाणा की, यहाँ पे हमने लिखा है हरियाणा। यदि हम बात करते हैं यदि हरियाणा की, तो हरियाणा इसका नाम से क्या आपको प्रतीत हो रहा है, हरा भरा। तो हरा भरा से क्या हो जाएगा, हरा भरा, यानी कि जहाँ पे भी यदि हरा भरा रहेगा तो आप लोग कहोगे यार यहाँ तो कमाल हो रहा है, कमाल। कमाल से क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कमाल से क्या हो जाएगा, धमाल, यानी कि धमाल। आप कहीं भी जाएंगे हरियाणा में, तो हरियाणा में क्या हो जाएगा, हरियाणा कह सकते हैं हरा भरा जहाँ रहेगा वहाँ हो जाएगा हमारा कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। और कमाल से क्या हो जाएगा, धमाल यहाँ पे हो जाएगा। और धमाल के बाद में क्या हो जाएगा, जब भी कहीं हरा भरा रहेगा और वहाँ पे कमाल हो रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, घूमने लगोगे, यानी कि घूमर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घूमर। ये दो ट्रिक आप लोग कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद हो जाएगा। हरियाणा में आप लोग यहाँ देखिए वास्तविकता नहीं है, यहाँ हरा भरा नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हरियाणा यानी कि हरा भरा नाम से पुकारते हैं। तो जब हरा भरा के नाम से पुकारेंगे तो कमाल हो रहा है, तो कमाल से क्या हो जाएगा, धमाल हो रहा है। और धमाल कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी धमाल होगा वहाँ लोग झूमने लगेंगे। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं राजस्थान की तरफ और देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से होते हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो राजस्थान में हम लोग देखते हैं कि एक तो राजस्थान में होता है कह सकते हैं घूमर होता है ना, घूमर होता है, एक घूमर होता है, एक तो यंग होता है और एक कठपुतली नृत्य होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है घूमर, क्या होता है घूमर, और एक क्या होता है यंग, और एक क्या होता है कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य। अब देखिए हमारी जो घूमर हो गई, यदि राजस्थान में आप लोग जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो राजस्थान में कहीं घूमने जाओगे तो याद रखना कि यंग लोग ही जाना। क्या, यंग लोग, यानी यंग ना, राजस्थान में यदि घूमने जाओगे तो यंग मान ले जवान लोग ही जाना। और नहीं तो बुढ़ापे लोग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे कि कठपुतली यानी कि काठ की पुतली बन जाएंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि इतना तेज घाम लगेगा। तो हम उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया। राजस्थान में यदि कहीं घूमने जाओगे तो यंग लोग ही जाना, नहीं तो क्या हो जाएगा कि काठ की पुतली बन जाओगे, तो कठपुतली नृत्य हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग गुजरात। अब देखिए गुजरात में क्या होता है, गुजरात की आप लोग तो बहुत अच्छे से याद किए होंगे, तो इसका हमने ट्रिक बनाने का प्रयास नहीं किया। देखिए गुजरात जो हो गया, गुजरात में हम लोग कहते हैं गरबा और डांडिया, दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा और इसमें यहाँ से नहीं आता है। और यहाँ गरबा और डांडिया उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को याद होगा। तो एक गुजरात से क्या हो जाएगा, एक तो गरबा। यदि आप लोगों को इसका कोई अच्छी सी ट्रिक मालूम होगा तो हमको बता देना, और भविष्य में कभी यदि इसका क्लास लेंगे तो हम उसको करवाएंगे। तो गुजरात का क्या हो जाएगा, गरबा। और एक क्या हो गया, डांडिया, एक डांडिया। गुजरात का एक तो गरबा और एक डांडिया। इसको बहुत लोगों को याद रहता है, लगभग 90% लोगों को गरबा और डांडिया याद रहता है। अब देखिए महान राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जो हमारी महाराष्ट्र हो गई, अब इसको याद करने का एक ही ट्रिक है कि जैसे कि महान राष्ट्र है, जब महान राष्ट्र है तो महान राष्ट्र में कह सकते हैं कि नाटक तो होगा। महान राष्ट्र है तो महान राष्ट्र में क्या होगा कि नाटक होगा। तो हमारी कहाँ होगी महान राष्ट्र में क्या हो जाएगा, नकटा। एक तो हो गया हमारा लोक नृत्य नकटा, और एक क्या हो गया कि नकटा हो गया, और एक लावड़ी हो गया, लावड़ी। नकटा हो गया और लावड़ी हो गया, और एक कौन सा हो गया, एक हो गया तमाशा। क्या हो गया, तमाशा। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए महान राष्ट्र है, जब भी कोई महान राष्ट्र में नाटक होता है तो उसको क्या देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, तमाशा लग जाता है। यानी कि तमाशा कोई भी यदि ऐसे भी याद कर लेना कि कोई भी यदि तमाशा देखेगा तो कहाँ पे देखेगा, महान राष्ट्र का ही तमाशा देखेगा। कोई छोटा मोटा राज्य का तो तमाशा देखेगा नहीं। तो तमाशा से क्या हो गया, महाराष्ट्र। और तमाशा में क्या हो जाएगा, कोई यदि नकटा कर रहा है तो कहाँ, नकटा से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और इसको लावड़ी याद कर लेना, इसका कोई हालांकि विशेष ट्रिक तो हमको नहीं मिला।
तो महान राष्ट्र नकटा लावड़ी तमाशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत अधिक बार देखा है, तो इसको हमने कलेक्ट कर चुका हूँ। तो महान राष्ट्र नकटा लावड़ी तमाशा। अब देखिए चलते हैं गोवा की ओर। गोवा में हम लोग क्या देखते हैं कि गोवा, अब याद कीजिएगा गोवा की उस दृश्य का कि एक थोड़ी सी स्टेटमेंट बोलता हूँ कि इससे गोवा के आप लोग के अपने दिमाग में इस प्रकार से रखिएगा कि गोवा में क्या होता है कि मंडी लगती है। किसकी मंडी लगती है? तो कह सकते हैं शराब की मंडी लगती है। गोवा में क्या लगती है? शराब की मंडी लगती है। इस प्रकार से आप याद कीजिएगा। तो गोवा में जब शराब की मंडी लगेगी तो मंडी से क्या हो जाएगा? मंडी। और जब शराब की मंडी लगेगी, शराब भी बिकेगा, तो शराब का क्या होगा? ढक्कन तो खोलना ही पड़ेगा। शराब का क्या होगा? ढक्कन खोलना ही पड़ेगा। तो ढक्कन से क्या हो जाएगा? ढक्कनी हो जाएगा। ढकनी क्या हो जाएगा? एक तो मांडी हो जाएगा, एक ढकनी या दकनी कहते हैं। तो ढकनी ढकनी या दकनी, इस प्रकार से दोनों याद कर लीजिएगा, मांडी और दकनी। अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक इसको याद कीजिएगा। जब कर्नाटक की ओर चलते हैं तो कर्नाटक में आपको एक ही बहुत अच्छे से याद कर लेना होगा कि कर्नाटक में एक ही लोक नृत्य को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है, वो है यक्षगान। क्या है? यक्षगान। क्या है? कर्नाटक में आप कभी भी जाएंगे तो यक्षगान, यानी कि चलो अच्छा इसका भी याद कर लीजिएगा। कर्नाटक में क्या हो जाएगा? यक्षगान हो जाएगा। अब केरल की ओर चलते हैं तो केरल में हमारा क्या हो जाएगा? केरल में यदि हम बात करते हैं तो केरल में एक कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम, एक तो क्या हो जाएगा? कुडियाट्टम, एक तो हो जाएगा कुडियाट्टम और एक क्या हो जाएगा? कृष्णाट्टम। एक तो हो जाएगा कुडियाट्टम और एक क्या हो जाएगा? कृष्णाट्टम। यदि हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में बस ये जो अट्टम लगेगा तो समझ लेना कि कहाँ की है लोकनृत्य, तो केरल की है। तो केरल में कुडियाट्टम और एक कृष्णाट्टम लग गया, तो ये कहाँ की हो जाएगी? केरल की हो जाएगी। अब यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो नाडु से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, नाडु से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु से लड्डू, क्या हो जाएगा? लड्डू। तब इसको याद करने का एक ही बहुत अच्छा सा ट्रिक है कि हमने बनाया है तमिलनाडु का, कि यदि किसी को लड्डू कम दोगे तो कोई गम नहीं है। यहाँ पे देखिए लड्डू, तमिलनाडु है ना, तो नाडु से क्या हो जाएगा? लड्डू कम है फिर भी कोई गम नहीं है, तो कोई गम से क्या हो जाएगा? करागम। ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या हमने बनाया है? करागम। तो ये करागम क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का लोक नृत्य। इसका ट्रिक क्या है कि तमिलनाडु लड्डू क्या है? लड्डू कम है। लड्डू जब कम है तो कोई गम नहीं है, कोई गम से क्या हो जाएगा? करागम। इसको याद कर लीजिएगा इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड के बाद में बिहार चलते हैं। तो झारखंड जो हो गया हमारा, कहाँ पे? झारखंड। तो झारखंड की एक है संथाली और सरहुल। और सरहुल जो एक कह सकते हैं पर्व होता है, सरहुल जैसे कि जगह जगह पर स्थानीय जनजाति होते हैं, तो अपना हम बताए हैं आपको पहले हैं कि एक छोटे छोटे पर्व के रूप में मनाते रहते हैं। तो जो हमारी झारखंड हो गई, तो झारखंड में एक तो हो गया हमारा संथाली और एक क्या हो गया? सरहुल। एक क्या हो गया हमारा? संथाली और एक क्या हो गया आपका? सरहुल। देखिए इसका भी कोई विशेष ट्रिक नहीं है। हमने देखिए कोई यदि ट्रिक जहाँ तक बनता होगा वहीं तक बनाया जाता है। अब जैसे कि ट्रिक का मतलब कि हम इसको ट्रिक से लेकर के बहुत लंबी लंबी जोड़ करके बना दिए, तो ट्रिक को ही याद करने में आपको टाइम लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हो गया हिमाचल, यानी कि हिम के आंचल में छिप जाना, तो छिपेली और डंडा ना, कोई यदि डंडा लेकर के आपको दौड़ा रहा है तो इसको याद हो गया। अब इस प्रकार से जितना ही इधर बनाए हैं सभी अच्छे अच्छे ट्रिक हैं। अब इधर जो है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ट्रिक, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि याद करना या फिर ट्रिक से याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं, तो उनको हम इसी प्रकार से याद कर लेंगे। झारखंड क्या हो जाएगा? संथाली और सरहुल हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में तो आप लोग रहते होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो है हमारी बिहार की हो गई, तो एक तो होगी बिहार की विदेशिया हो गई। विदेशिया
ये विदेशिया क्या होता है, एक प्रकार से गान होता है, जैसे कि कहीं पर बिरहा जो हो गया, बिरहा गाना हो गया, या फिर कह सकते हैं भोजपुरी गाना हो गया। तो इसी प्रकार से एक विदेशिया जो हो गया, विदेशिया एक प्रकार का गाना हो गया। अब उस गाना में हम गाना गाते हैं तो उस गाना में लोग डांस करते हैं, लोग कहते हैं नहीं, जब कभी बिरहा सुनते होंगे तो कहते हैं विदेशिया का भाव लगल, इस प्रकार से कुछ कहते हैं ना। तो जो विदेशिया हो गया एक कहाँ का हो गया, बिहार का हो गया। अब विदेशिया के अलावा और भी यहाँ के लोक नृत्य हैं, तो उसका क्या नाम है, तो विदेशिया के अलावा इसका है एक जट जट्टिन है। एक क्या है, जट जट्टिन। और जट जट्टिन के अलावा एक क्या हो गया आपका, कजरी हो गया, कजरी। एक क्या हो गया, जट जट्टिन हो गया, और एक कजरी, और एक विदेशिया। कजरी हालांकि उत्तर प्रदेश में भी चलता है, कजरी उत्तर प्रदेश में करीब में हमारे इलाका में तो बहुत अधिक चलता है कजरी वजरी। तो जो हमारी विदेशिया हो गई, विदेशिया हो गया, जट जट्टिन हो गया, कजरी हो गया, ये बिहार से संबंधित लोक नृत्य हैं। अब यदि हम बात करते हैं एमपी की, एमपी, तो एमपी में एक आप लोग याद कीजिएगा कि एमपी में क्या है, एमपी में है, या आप कह सकते हैं एक एमपी में कर्मा है। क्या है, लोक नृत्य का नाम क्या है, कर्मा, कर्मा। अब कर्मा से क्या याद करोगे, जैसे कोई यदि बुढ़ापा उढ़ापा रहता है, या फिर कह सकते हैं आपके दादा उदा रहते हैं, तो कहते हैं कि आप कर्म अच्छे करोगे तभी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो स्वर्ग क्या हो गया उनके लिए हो गया मेन पॉइंट, यानी कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग उनके लिए क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया। क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया। तो हम क्या हो गया, कर्म अच्छे करेंगे तो हम मेन पॉइंट पर जाएंगे, मेन पॉइंट यानी कि स्वर्ग जाएंगे। तो मेन पॉइंट क्या हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यानी कि कर्मा से संबंधित लोक नृत्य यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। अब यदि हम बात करते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते होंगे नौटंकी एक जो हो गया, नौटंकी यहाँ पे चलता है, नौटंकी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे नकटा है, नकटा और नौटंकी में बहुत अंतर है। नकटा कहाँ पे गाया जाता है, नकटा जो नृत्य होता है, कह सकते हैं जब कोई यदि लड़की का शादी होता है तो जब बारात की विदाई हो जाती है तो उसके शाम को कह सकते हैं या फिर उसके रात को वहाँ पे नकटा गाया जाता है। यानी कि जैसे कि बारात यहाँ से चली गई तो यहाँ की महिलाएं क्या करेंगी, नकटा गाएंगी। तो नकटा क्या का हमारा हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। और लेकिन यहाँ की जो बात है, यहाँ पे क्या हो गया, नौटंकी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, नौटंकी हो गया। अब नौटंकी के अलावा और भी है, हमने जैसे बताया कजरी है, एक क्या है, कजरी हो गया, और एक क्या है, हो गया चरकुला। एक क्या हो गया, कजरी हो गया, और एक चरकुला। हालांकि चरकुला तो हमको नहीं मालूम है, हमारे एरिया में कहीं भी मनाया जाता होगा। चरकुला तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन कजरी और नौटंकी बहुत अच्छे से मालूम है। नौटंकी देखे भी हैं एक आध दो जगह। तो नौटंकी हमारा जो हो गया, कजरी हो गया, चरकुला हो गया, ये कहाँ पे हो गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब देखिए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में आप लोगों को याद या मालूम होगा कि एक लोक नृत्य है जिसका नाम है बाउल। एक लोक नृत्य है जिसका नाम है बाउल। अब देखिए बाउल को कैसे याद करेंगे, आप लोग कक्षा 10वीं या 12वीं में याद किए होंगे यार कि अ गोल्डन बाउल, इस प्रकार से कुछ सोने का कटोरा था जिसमें कि दादी माँ उसकी रहती थी और उसकी जो एक पोती रहती थी, और एक कह सकते हैं कबाड़ी वाला आता है और उसको सोने का कटोरा दिया जाता है तो फेंक देता है। इस प्रकार से कुछ आप लोग सुने होंगे। तो वहीं से संबंधित है कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल क्या है, सोने का कटोरा ही समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल को क्या कर लीजिएगा, सोने का कटोरा ही समझ लीजिएगा। और हालांकि यहाँ पर धान भी सबसे अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, चावल, तो चावल का कटोरा किसे कहते हैं, धान का कटोरा, तो पश्चिम बंगाल को ही कहते हैं। तो जो हमारी पश्चिम बंगाल हो गई, पश्चिम बंगाल से हम लोग याद करेंगे बाउल, यानी कि बाउल कहाँ की लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। अब जो असम आ गया, असम का तो आप लोगों को तो मालूम बहुत अच्छे से तरीके से होगा। असम में आप लोग जानते होंगे कि क्या है, हाँ कली गोपाल हो गया, और क्या हो गया, एक बिहू हो गया। तो बिहू कली गोपाल तो मालूम होगा, बिहू और कली गोपाल। एक क्या हो गया, कली गोपाल हो गया, एक बिहू हो गया। आप लोग जानते होंगे वो जो ट्रिक एक था बहुत प्रसिद्ध है ट्रिक कि असम की बिहू
कली गोपाल के साथ भाग गई। तो असम की बिहू जो हो गई कली गोपाल के साथ भाग गई। काले गोपाल वहाँ पे था ट्रिक, तो काले गोपाल से क्या हो जाएगा कली गोपाल। तो असम की जो ट्रिक है असम की बिहू कली गोपाल के साथ भाग गई। तो कली बिहू जो बहू से क्या हो जाएगा बिहू हो जाएगा, और कली गोपाल से क्या हो जाएगा काले गोपाल। इस प्रकार से। और यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश यदि हम बात करते हैं तो पूर्वी द्वार माना जाता है अरुणाचल प्रदेश का। पूर्वी का मुख्य द्वार यानी कि जहाँ से प्रवेश करते हैं पूर्व से, तो इसे ही माना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश से जहाँ हमारा इस पश्चिमी का मुख माना जाता है, तो यहाँ से मुख से क्या हो जाएगा मुखौटा हो जाएगा। मुखौटा हो जाएगा कहाँ अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी द्वार का मुख माना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। अब यदि हम बात करते हैं नागालैंड को, तो मुख माना जाता है, तो मुख से क्या हो जाएगा मुखौटा हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड नाग, यहाँ पे क्या आपको प्रसिद्ध यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है नाग दिखाई दे रहा है। जब नाग दिखाई देगा तो उसको क्या होगा चोच भी होंगे। तो चोच से क्या हो जाएगा चोंग हो जाएगा। चोंग यानी कि इसका जो फन होता है उसको चोच कहते हैं। तो चोच से क्या हो जाएगा चोंग हो जाएगा। वो कहाँ की है लोक नृत्य नागालैंड की है। अब यदि हम बात करते हैं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में एक दो बहुत सुप्रसिद्ध हैं जिसको कहते हैं संगराई। संगराई 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 विशेष करके जैसे कि एक जो फूल होती है संगराई की एक फूल होती है, उस फूल के फूलने के पश्चात में वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत कह सकते हैं खिल उठते हैं, और उस खिल उठने की कगार पर वो लोग डांस करते हैं। तो संगराई क्या है एक प्रकार की फूल है। वो फूल जब फूलती है तो उसी फूल के फूलते समय वहाँ के लोग जो स्थानीय लोग जनजाति लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि डांस करते हैं। तो यही हमारी कुछ ट्रिक रही। और हालांकि बहुत अच्छे खासे मच्छर हैं यहाँ पर, बहुत अधिक काट रहे हैं। तो क्लास को यहाँ पर हम एंड करते हैं। देखिए हमारी जो ट्रिक है सबसे ऊपर से इस प्रकार से यदि शुरुआत से एक बार दो बार यदि वीडियो को देख लेते हैं तो 100% है कि आप लोगों को याद हो जाएगा। कुछ इसमें ट्रिक लगाए हैं, एक आध दो में हमारा ट्रिक नहीं अच्छा खासा बन रहा था लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस से बन रहा था, तो उसको हमने नहीं बनाने का प्रयास किया हूँ। छोटी छोटी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा और एग्जाम हॉल तक भी याद साथ रहेगा आपके साथ। तो दोस्तों बस आज की क्लास को यहीं पे एंड करना चाहता हूं। और आपको कैसा क्लास लगा इसके बारे में थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। और चलते हैं, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आपसे इजाज़त चाहता हूं।